हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण के एक्सरसाइज 9.4 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। बच्चों, आपने कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस कर लिया होगा। आज जो प्रश्न रह गए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, उनके ऊपर हम बच्चों बात करने वाले हैं। तो बच्चों, हमने जो आपको क्वेश्चन करा दिए थे 9.4 के, वो 10 तक कंप्लीट करा दिए थे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपका चलने वाला है। ठीक है, चलिए तो 11 क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 11 से लेकर 14 तक के प्रश्न जो हैं बच्चों, इनमें 11 से लेकर 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल निकालना है। यानी विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट हमें यहाँ पर करना है बच्चों। अभी तक हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था किसी भी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और यहाँ पर भी बच्चों पहले तो क्या करेंगे, आप जनरल सॉल्यूशन ही ज्ञात करेंगे। जैसे आपने 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों में जनरल सॉल्यूशन जो व्यापक हल है वो ज्ञात किया था, वैसे ही इसमें भी आपको पहले व्यापक हल निकालना है, उसके बाद काम करना है थोड़ा सा और विशिष्ट हल के लिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, उसमें क्या करना है बच्चों, आप उसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो दी ही है। ठीक है, और वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाना है। एक जैसी चर राशि एक तरफ, एक जैसी चर राशि एक तरफ, और फिर इंटीग्रेशन कर देना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देने के बाद हमारे पास जो है जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। उस जनरल सॉल्यूशन में हमें इसमें वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू इतनी तो वाई की वैल्यू इतनी, यानी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं एक्स और वाई की। वो वैल्यूज हमें उस जनरल सॉल्यूशन में बच्चों लगा देनी है, और वहाँ से इंटीग्रेटेड कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और फिर वो सी की वैल्यू को वापस नहीं लगा देना है। इस प्रकार जो प्राप्त होगा फंक्शन, वही क्या होगा आपका बच्चों, विशिष्ट हल। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर बच्चों। तो देखिए बच्चों, 10 क्वेश्चन में क्या है, विशिष्ट हल निकालना है बच्चों। ये तो क्लियर ही है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, एंड डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स, वाई बराबर 1 यदि x बराबर क्या हो, 0 हो। यानी यदि x बराबर 0 है तो y बराबर क्या होगा, 1 होगा। चलिए देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें वही वेरिएबल सेपरेशन रूल आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, चर राशियों का पृथक्करण मैथ पर लगाना है आपको। ठीक है, देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, आप ऐसा कीजिए, ये आपका एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड डी वाई बराबर, इस डी एक्स को आप राइट में भेज दीजिए। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये डी एक्स तो है बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये x वाला टर्म है और ये डी एक्स, अभी इधर और x वाला एक ब्रैकेट रह गया, इस x वाले को भी राइट हैंड में भेज दीजिए। तो फाइनली यहाँ से डी वाई बराबर जो आपका बचेगा वो बचेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, एंड डी एक्स। अब देखिए बच्चों क्या करना है यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स तो है, यहाँ से बच्चों कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा बच्चों कॉमन, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 1, और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 एंड डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, यहाँ से ये चीज़ सेम है, फैक्टर हो गए, एक्स प्लस 1 आ गया कॉमन, और बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ समाकलन का वो ले लिए चिन्ह आप, समाकलन लेने पर
तो समाकलन का जैसे यहाँ पे सिंबल आएगा तो इंटीग्रेशन dy ओवर dx, dx क्यों आएगा बच्चों, ये dx नहीं है, ओनली dy है ना। इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1 dy या इंटीग्रेशन 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 और ये x² प्लस 1 एंड dx। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, इस वाले पोर्शन को करेंगे आप बच्चों फ्रैक्शन वाले मेथड से। आंशिक भिन्न रूल मैंने आपको सिखाया था इंटीग्रेशन के अंदर, उस मेथड से ये आगे का पोर्शन होने वाला है, यानी ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को हम पहले ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो भी इसकी जगह आएगा यही लगा देंगे। ठीक है, यानी हम ले रहे हैं 2x² इंटीग्रेशन 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 और यहाँ x² प्लस 1 एंड dx। ठीक है, तो इसको हम देखिए कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाइए आप। 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 और यहाँ x² प्लस 1 बराबर अंश बटे हर का तो वैसे रूल है, लेकिन यहाँ पर हम इसको करेंगे आंशिक भिन्न से। तो a अपॉन नीचे क्या आएगा x प्लस 1, फर्स्ट टाइप की फ्रैक्शन है बच्चों ये, और ये टूटेगा थर्ड टाइप की से, यानी bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पर फिर बच्चे लेते हैं हम एलसीएम। तो 2x² प्लस x 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 x² प्लस 1 एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों अब लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, देखिए एलसीएम आएगा x प्लस 1 और x² प्लस 1, यानी जो इधर होता है ना वही इधर आता है एलसीएम। ठीक है, अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई a में, तो a x² प्लस 1 और प्लस a से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर, यानी bx प्लस c में गुणा होगा x प्लस 1 से। ठीक है, अब देखिए बच्चों इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बचा क्या 2x² प्लस x बराबर 2x² प्लस x बराबर इनका अंदर मल्टीप्लाई करिए आप, तो ax² प्लस a अंदर गुणा करेंगे बच्चों इनका आपस में, तो bx का करेंगे x में bx², bx का 1 में करेंगे तो bx, c का x में करेंगे तो cx, c का 1 में करेंगे तो c। ओके, अब इसके बाद क्या करते थे बच्चों, इसके बाद जो है हम तुलना करते थे x की घातों की, ठीक है, और अचर पद की तुलना करके ABC की फॉर्म में इक्वेशन बना देते और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके ABC के मान निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। सबसे पहले x², सबसे बड़ी घात x² है, तो x² के गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहाँ पर x का गुणांक हो गया बच्चों 2 और यहाँ पर हो गया a और प्लस b, समी का नंबर बना लीजिए आप इसको 1। फिर x के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, तो x के गुणांकों की बच्चों अब यहाँ पे तुलना करेंगे हम, तो क्या आएगा x का गुणांक, देखिए यहाँ पर x का गुणांक 1 है और इधर x का गुणांक हो गया आपका b और c, यानी b प्लस c, समीकरण नंबर 2। फिर अचर पदों की तुलना करने पर, तो अचर पद बच्चों इसमें क्या, देखिए इसमें अचर पद तो कोई है ही नहीं, 0 हो जाएगा, और इधर बात करें अचर पद में तो a है और c है, यानी a प्लस c। तो बच्चों यहाँ से एक्चुअली a का मान निकाल लो, इधर आ जाएगा -c, तो -c बराबर a हो जाएगा, यानी a की वैल्यू आ गई -c। अब इसे पुट कर दीजिए बच्चों आप फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 बराबर a की जगह क्या लगाने वाले बच्चों -c एंड प्लस b। ठीक है, a की इक्वेशन तो ये आ गई और a की इक्वेशन बच्चों ये रही, 1 = b प्लस c, दोनों को क्या कर दो बच्चों जोड़ दो, और जोड़ने पर बच्चों ये -c से +c कट जाएगा, 2 और 1 3, इतना हो गया 2b। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/2।
बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3/2 आ गई। ठीक है, अब बी का मान आ गया। अब इस बी के मान को उठा के रखो कहाँ पे, यहाँ पे, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन कौन सी है हमारी बच्चों, ये है। तो 1 इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 3/2 और प्लस सी, तो इसको जरा ले आओ 1 माइनस 3/2 बराबर सी। तो 2 एकम 2, 2 में से 3 गया, माइनस के 1/2 बराबर सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1/2। तो बी की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, हमें एक और वैल्यू रह गई हमारे पास ए का मान चाहिए। लेकिन बच्चों ए जो है और सी जो है बराबर है, यानी माइनस का सी बराबर है ए के। तो ए बराबर माइनस सी, तो ए बराबर सी की वैल्यू -1/2 और एक माइनस ए रहा, तो +1/2। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों +1/2। तो इस तरीके से हमारे पास ए बी सी के मान आ गए। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा मेथड कौन सा है, आंशिक भिन्न वाला, जो इंटीग्रेशन में मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, और वो अपने आप में लॉन्ग मेथड था। तो यहाँ सवाल थोड़ा बड़ा तो हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट पर अगर आप फोकस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ए बी सी के मान तो बच्चों आ गए। अब इन ए बी सी के मानों को लगाइए आप कहाँ पर, हम कहाँ लगाते थे उसमें बच्चों, ये जो ए बी सी के मान है हम यहाँ पर लगाते थे। ठीक है, ऊपर, तो इसमें आप लगा दीजिए बच्चों, यहाँ पर लगाइए। तो ये 2x² + x अपॉन x + 1 और x² + 1 बराबर ए की जगह ए का मान कितना है 1/2। तो 1/2 और बटे में है x + 1। ठीक है, एंड प्लस बी की जगह बच्चों बी का मान, तो बी का मान कितना आ रहा है 3/2 और x का x और प्लस सी की जगह सी का मान, तो सी का मान है -1/2। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों -1/2 और डिवाइड में चल रहा है आपका x² + 1, x² + 1। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आगे क्या करेंगे, देखिए इसको इंटीग्रेशन ले लें, यहाँ पे छोड़ो, इसकी वैल्यू बच्चों क्या आ गई, ये आ गई। इसको और सॉल्व कर लो अभी आप। तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, समाकलन लेने वाले हैं। समाकलन ले लो, समाकलन लेने पर तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, इंटीग्रेशन 2x² + x अपॉन x + 1 और x² + 1 एंड dx। यहाँ पर आप 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1 हो गया। और यहाँ पर बच्चों क्या करें, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, इस x² + 1 का डिवाइड इसमें लग दे दो, इसमें लग दे दो, तो +3/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन x अपॉन x² + 1 एंड dx। और यहाँ पर ही हो जाएगा माइनस के 1/2, तो अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 1। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर आप इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, dx अपॉन x + 1 +3/2 कांस्टेंट है। यहाँ पर बच्चों इसको मानना पड़ेगा हमें, तो हमें ऊपर वाला मिल जाएगा, यानी यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ उसके लिए, माना x² + 1 बराबर t, तो 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt/2 हो जाएगा। ठीक है, dt/2, तो ये 3/2 और यहाँ पर x dx की वैल्यू क्या हो गई dt और बटे 2 और 1 2 पहले से, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और बटे में क्या आ गया बच्चों t एंड -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन इस 1 को पहले ले लो 1 + x²। अब इसका ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये इसकी वैल्यू है टोटल। तो इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं, तो ये इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू लगा दो वापस, कहाँ पे, ये चीज़ और ये चीज़, बात तो एक ही है, सेम है। तो इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू तो इसकी जगह आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो फाइनली अब इसकी ज़रूरत तो हमें पड़ने वाली है नहीं, इसे हम हटा सकते हैं अब आराम से। ठीक है, चलिए तो इसको अब हम हटा देते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो अभी वर्क किया है, ये पूरा का पूरा बच्चों आंशिक भिन्न वाला मेथड था, जिसको हमने आंशिक भिन्न से ब्रेक करके किया बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, इसकी जगह ये वैल्यू लगा दो, यानी किसकी जगह, इसकी जगह। 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1
dx अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, एंड प्लस 3/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी और -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, ठीक है। अब इसका समाकलन कर दो। समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो बच्चों 1 y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, y यहाँ पर 1/2 तो है, 1/x का log मॉडुलस x प्लस 1 log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 3/4 तो है, यहाँ 1/t का log मॉडुलस t और -1/2 ये इसको अगर हम स्क्वायर लगा दे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का समाकलन, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं बच्चों, एंड प्लस सी, जो कि समाकलन करते हैं तो प्लस सी जोड़ देते हैं, तो ये आ गया बच्चों हमारा जनरल सॉल्यूशन। 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों में हमने इस तरीके से जनरल सॉल्यूशन निकाल के इक्वेशन फाइंड आउट की थी। अब इसमें बस नई चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ के बाद बच्चों, कि यदि x बराबर 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1, तो ये वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है आपको, ठीक है, और वैल्यू लगा के c की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से, और जो c की वैल्यू वापस यहीं लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, x बराबर 0 और y बराबर 1 रखने पर, तो रखिए बच्चों इसमें, तो y बराबर, y की जगह क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे 1, तो 1 इज इक्वल टू 1/2 log x की वैल्यू क्या है बच्चों 0, तो 0 + 1 यानी 1 आ जाएगा, या आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, 0 + 1 एंड प्लस 3/4 log t की वैल्यू क्या है बच्चों, t की वैल्यू तो हमने लगाई ही नहीं, t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, x² + 1 माना था, तो यहाँ पे t की जगह पर हम क्या लगा देंगे x² + 1। अब वैल्यू लगाइए बच्चों, x² यानी x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 + 1 यानी 0 + 1 या 0 का स्क्वायर + 1, बात तो एक ही है, -1/2। देखिए मैं एक भी लाइन इसलिए गायब नहीं कर रहा हूँ, आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, वरना गायब हो सकती है लाइन, ठीक है। -1/2 tan इनवर्स x की जगह 0 एंड प्लस c, तो देखिए 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1/2 तो है, और ये हो जाएगा log 1, और log 1 की जो वैल्यू होती है वो तो आपको जानते ही होंगे बच्चों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हुई log 1 और -1/2 tan इनवर्स, ये tan में 0 किसकी वैल्यू होती है कि 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री एंड प्लस c, इससे कट गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों 1/2 log 1 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 0 होती है, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है बच्चों, ये आप याद करिएगा। तो log 1 की वैल्यू 0 प्लस 3/4 इंटू यहाँ भी log 1 की वैल्यू 0 और -1/2 यहाँ पे क्या बचा इंटू 0 डिग्री एंड प्लस c, तो फाइनली 1 इज इक्वल टू ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई, ठीक है। इतना काम बढ़ गया। अब इस c की वैल्यू को वापस यहाँ लगा दीजिए, आपका विशिष्ट हल हो जाएगा ये, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा ये, तो यहाँ पर लगा दीजिए बच्चों, तो y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 मॉडुलस प्लस 3/4 log मॉडुलस x² + 1 एंड -1/2 tan इनवर्स tan इनवर्स x की जगह बच्चों x ही है एंड प्लस c की जगह हम क्या लगाने वाले हैं 1, और ये 1, और ये आपका आंसर, ठीक है। इससे आगे आप ज़्यादा सॉल्यूशन मत कीजिएगा, ठीक है, ये है आपका असली आंसर इस तरीके से। तो कॉन्सेप्ट आपने समझा, सवाल थोड़ा लेंथी था, तो लेंथी तो होगा ही होगा बच्चों, क्योंकि इसमें एक सवाल के अंदर दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एक आंशिक भिन्न का जो कि अपने आप में वैसे ही लंबा मेथड होता है, एक तो वो वाला, और एक ये खुद, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार और रिवाइज कर दूँ, करना क्या होता है, सबसे पहले जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है वेरिएबल सेपरेशन रूल लगा दीजिए, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ, फिर उसको फैक्टराइज किया हमने, यहाँ से x² कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, ये सेम ये कॉमन x² + 1 बचा,
फिर इसको आंशिक भिन्न में ब्रेक कर दिया, इस पार्ट को लगा उठा लिया, आंशिक भिन्न में तोड़ दिया, आंशिक भिन्न में तोड़ के ABC के मान निकाल के कंपेयर करने के बाद वापस ABC के मान लगा दिए और फिर इसकी जगह इसी के वैल्यू तो निकाल रहे थे हम, इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा दी ये सब। फिर यहाँ पर बच्चों ने टी की वैल्यू लगा दी और इसका इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, इधर है वाई के इधर एक्स के, तो 1/x log मॉडुलस एक्स 1/t log mod t, टी की वैल्यू लगा दी एंड ये 10 इनवर्स x ऑन प्लस सी। अब बच्चों यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी थी, यदि x बराबर 0 तो y की वैल्यू क्या होगी 1, तो x की जगह 0 लगा दो, y की जगह 1 लगा दो, तो यहाँ पे y है तो हमने क्या लगा दिया 1 और यहाँ 0 लगा दिया x की जगह पे, सॉल्यूशन किया ये सब 0 हो जाएगा, सिर्फ c की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1 आएगी। अब इस c की वैल्यू को वापस यहीं लगा दो जहाँ से हमने c की वैल्यू निकालना स्टार्ट की थी, जहाँ पे हमने c जोड़ा था। अब c की वैल्यू यहाँ पे लगा दो, तो क्या ये 1 लगा रही है, 1 लगा दिया, बाकी सब एज इट इज, आपका यही आंसर होगा, यही आपका विशिष्ट हल यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो आपको समझ में आया बच्चों, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, विशिष्ट हल हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये होता है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाओ, इंटीग्रेशन करो, सी की वैल्यू निकालो और वापस सी की वैल्यू लगा दो, आपका विशिष्ट हल हो गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्टों को अगर आप समझेंगे तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी, और अगर आप कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं करेंगे तो दिक्कत आपको आएगी। लंबा सवाल था बच्चों, 2-2.5 बार बोर्ड साफ हुआ है, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी ही इसको कर लेंगे। इसका देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12। में देखिए क्या दे रखा है, x² माइनस 1 dy/dx बराबर 1 और y बराबर 0 है यदि इफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले वही वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाएंगे आप इसके अंदर, यानी क्या करना है आपको, x² माइनस 1 dy, इस dx को इधर भेज दो तो dx, तो अब इस x वाले पोर्शन को नीचे ले जाओ तो dy बराबर dx अपॉन x² माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लीजिए आप, तो फिलहाल dy बराबर dx अपॉन ये x है और ये x² माइनस 1 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² यानी x+1 x माइनस 1 का। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, 1 और यहाँ dx। अब देखिए बच्चों आप क्या करिए, यहाँ पर आप इस पोर्शन को उठा लीजिए, सिर्फ इस पोर्शन, ठीक, यानी 1 dx इंटीग्रेशन dx अपॉन x+1 x माइनस 1। तो हम जो करने वाले हैं वो इसको ब्रेक करेंगे, यानी 1 अपॉन x+1 x माइनस 1 बराबर आंशिक भिन्न से, यानी लिख देना आंशिक भिन्न से। ठीक है, तो a अपॉन x प्लस b अपॉन x+1 प्लस c अपॉन x माइनस 1। अब बच्चों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो वही आता है जो इस लेफ्ट हैंड में हर में जो वैल्यू होती है, तो यहाँ एलसीएम x+1 x माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल, इन दोनों का ऊपर देखिए एक बार जुड़ रहा है एक बार कट रहा है, तो a² माइनस b² यानी यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस 1, इससे कटेगा ये इन दोनों का ऊपर, तो यानी b x और x माइनस 1 एंड प्लस इससे कटेगा ये इन दोनों का ऊपर, तो c x+1। आगे देखिए बच्चों, तो 1 अपॉन क्या, इससे तो ये कट गया, बचा क्या उसको लिख लीजिए आप, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ एक अंदर करेंगे ax² माइनस a। ठीक है, ये bx है, bx का अंदर करेंगे तो bx² और फिर अंदर करेंगे माइनस के bx, ये cx का अंदर करेंगे cx² और ये cx एंड डिवाइड में तो कट ही गया, डिवाइड में क्या, अब यहाँ से abc की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं हम। ठीक है, इसको आप abc की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से कंपेयर करिए, सबसे बड़ी घात x², तो x² के
गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहाँ पर एक्स का जो गुणांक है वो 0 है, और यहाँ पर a और यहाँ पर प्लस b और प्लस c, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर उसके बाद x के गुणांकों की, तो x के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, तो x से गुणांकों की बच्चों हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पर x का गुणांक है -b और ये +c। ओके, और इधर x का गुणांक कोई है ही नहीं, 0, तो यानी कि 0 बराबर -b एंड +c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, b को चल लाएंगे +b। ठीक है, इसे आप बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब अचर पदों की तुलना करो। अचर पदों की तुलना करने पर, तो बच्चों अचर पद क्या है, इधर देखिए, इधर अचर पद आपका 1 है और इधर अचर पद देखेंगे आप यानी बिना एक्स वाई वाला, तो -a एंड कुछ नहीं, -a ही है, तो a की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से -1 आ गई। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1। चलिए अब b और c का मान चाहिए। देखिए इस a के मान को और b के मान को लगा दो समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे b व a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में लगाओ बच्चों, यही तो समीकरण 1 है, तो 0 बराबर a की वैल्यू कितनी है, -1 एंड प्लस b की वैल्यू कितनी है, +c एंड प्लस c की वैल्यू c ही है। ठीक है भाई, a की जगह a की वैल्यू -1 और b की जगह b की वैल्यू क्या है, c, तो c और प्लस c ऑलरेडी है, तो इसको लाएंगे इधर, और ये c और c 2c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। इस तरीके से c का मान आ गया, a का मान आ गया, और b का मान क्या है, b और c बराबर हैं, तो जो b का मान आ रहा है वही आ जाएगा, जो c का मान आ रहा है वही हो जाएगा b का मान, यानी 1/2। तो a b c हमारे पास a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, तीनों मान आ गए। अब इन तीनों मान को उठा के कहाँ रखने वाले हैं वापस बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, तो लगाइए आप, तो देखिए 1/x प्लस 1 x - 1 बराबर a की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1/x प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 और ये x प्लस 1, और c की वैल्यू कितनी है, -1/2 या +1/2 है, +1/2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे c की वैल्यू भी है 1/2 x - 1। अब ये इसकी वैल्यू ये आ गई, इसको आप लगा दीजिए बच्चों, कहाँ पर, यहाँ पर, इसी की वैल्यू तो है बच्चों ये पूरी, तो लगा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 dy बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन, या ऐसा कर लीजिए -1/x प्लस 1/2 x प्लस 1 प्लस 1/2 x - 1 का होल dx, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, तो 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर ले लो, और ये dx अपॉन x प्लस 1/2 बाहर, dx अपॉन x प्लस 1, और ये प्लस 1/2 बाहर, dx अपॉन x - 1। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर, तो यहाँ 1 का क्या होगा y, और यहाँ पे -1/x का log mod x प्लस 1/2, 1/x प्लस 1 का क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों log mod x प्लस 1, और प्लस 1/2 का होगा log mod x - 1 एंड प्लस c। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन जो हम 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों में कर रहे थे। अब यहाँ के बाद हमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, इन वैल्यूज़ को लगाना है, और यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर उस c के मान को लगाना है बच्चों, कहाँ पे, वापस हम c का मान यहीं लगा देंगे। ठीक है,
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। y की वैल्यू 0, x बराबर 2। तो बच्चों अब हमें ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी तो अब कोई आवश्यकता रही ही नहीं। अब करिए बच्चों आप यहाँ पे, तो y बराबर यहाँ पे y मान लगाइए बच्चों, x और y के मान रखने पर, x व y के मान रखने पर, तो x और y के मान लगाइए बच्चों। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगाने वाले हैं, y की वैल्यू क्या है बच्चों 0 इज इक्वल टू माइनस के लॉग, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, तो 2 प्लस 1/2 लॉग मॉडुलस x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू है 2 एंड प्लस 1 पहले से है, ठीक है, और प्लस 1/2 लॉग x की वैल्यू कितनी है, तो x की जो वैल्यू है ये है x माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 एंड प्लस c, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पर बचा आपका log 2 और प्लस 1/2 log 3 हो जाएगा ये, और ये 2 माइनस 1 log 1 की वैल्यू 0 थी, ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0 एंड प्लस c। तो इन दोनों को आप इधर बुला लीजिए, तो भैया ये इधर आकर हो जाएगा प्लस का log 2 और ये प्लस 1/2 log 3 बराबर c की वैल्यू। तो c की वैल्यू ये सब आ गई। अब इन वैल्यू को उठा कर रख दीजिए आप कहाँ पर, वापस यहाँ पर बच्चों। तो y बराबर माइनस के log mod x प्लस 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 1/2 log mod x माइनस 1 एंड प्लस c की वैल्यू कितनी है, ये है बच्चों log 2 प्लस 1/2 log 3, ठीक है, ये आपका आंसर। तो ये देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं, तो सवाल भी तो बड़ा है, आंसर भी तो बड़े आएंगे तभी तो बस कॉन्सेप्ट पे अगर आप फोकस करें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहले आपको करना क्या है, वह सेपरेशन रूल लगाना है, इंटीग्रेशन करना है, सी की वैल्यू निकालनी है और सी की वैल्यू वापस यहाँ पे लगा देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.4 का, ठीक है, 9.4 का था ये क्वेश्चन। आप चाहें तो बच्चों से थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप यूं ही छोड़ दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है, और बड़ा करेंगे तो टाइम ही वेस्ट है। तो बस आप सी का मान लगाते ही नॉर्मल सॉल्व कर दीजिए, हो रहा है तो, वरना ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, आपका आंसर हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका 13, cos dy ओवर dx बराबर a एंड यदि x बराबर 0 तो y बराबर 1, यदि x बराबर क्या है बच्चों 0 है, x बराबर 0 है तो y बराबर क्या है बच्चों 1 है, x बराबर 0 तो y बराबर 1। देखिए बच्चों क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो ऐसा कीजिए आप इस cos को ले जाइए बच्चों राइट में, तो dy ओवर dx बराबर इधर जाएगा तो cos इनवर्स a, ठीक है। अब यहाँ से आप सेपरेशन रूल लगाइए, तो dy बराबर cos इनवर्स a इंटू dx, तो समाकलन का चिन्ह ले लीजिए बच्चों आप, तो इंटीग्रेशन 1 dy, ये तो कांस्टेंट है, cos इनवर्स a इंटीग्रेशन dx। अब आप यहाँ पे समाकलन कर दीजिए, तो 1 का क्या हो जाएगा y और cos इनवर्स a तो है, और 1 का क्या हो गया बच्चों यहाँ पे x एंड प्लस c, ये क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें x और y के मान लगाने हैं, ठीक है, तो x व y का मान रखने पर, तो लगाइए बच्चों y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 1 और यहाँ पे cos इनवर्स a तो कांस्टेंट है
इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 0 एंड प्लस सी, तो ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड पुट इन कहाँ, वापस सी की वैल्यू यहाँ, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स और प्लस सी की वैल्यू 1, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल, छोटा हो गया, बहुत जल्दी हो गया, 4 लाइन का था। ठीक है, तो कोई भी सवाल आ सकता है जिसमें कि फ्रैक्शन आपका इंटीग्रेशन ना हो, तो उसको इंटीग्रेशन लाइक बनाना पड़ेगा बाई फ्रैक्शनल मेथड। ठीक है, इसीलिए वो सवाल दोनों बड़े हुए थे, ये छोटा था क्योंकि इसमें आराम से सॉल्यूशन हो रहा था। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दे रखा है, dy ओवर dx बराबर y tan x एंड y की वैल्यू 2 यदि x की वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू 2 है यदि x की वैल्यू क्या है बच्चों 0 हो तब। तो देखिए बच्चों आगे क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप कीजिए बच्चों सेपरेशन रूल लगाओ सबसे पहले, तो dy इस y को नीचे लाओ बराबर dx को उधर भेजो tan x dx। ठीक, अब उसके बाद इंटीग्रेशन करिए, तो इंटीग्रेशन dy अपॉन y और यह इंटीग्रेशन tan x dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/y का तो log y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों tan x का, तो tan x के बच्चों दो फॉर्मूले आपको इंटीग्रेशन मैंने आपको कराए थे, तो माइनस के log मॉडुलस cos x प्लस सी, और ये था बच्चों tan x का इंटीग्रेशन। ठीक है, और एक और था बच्चों माइनस नहीं आएगा तो log मॉडुलस sec x प्लस सी, दोनों फॉर्म लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे तो 1/y का हो जाएगा log मॉडुलस y इज इक्वल टू tan x का log मॉडुलस sec x एंड प्लस सी। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, यानी जनरल सॉल्यूशन आपका आ गया। आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे log 2 और log sec x की जगह बच्चों 0 डिग्री एंड प्लस सी, तो sec 0 की वैल्यू क्या होती है, तो sec 0 की वैल्यू क्या आपको पता चाहिए cos 0 पे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, उल्टा करेंगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पे log 2 बराबर log क्या हो जाएगा 1 एंड प्लस सी, बट log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log 2 बराबर इसकी वैल्यू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई बच्चों log 2। अब इस सी के मान को वापस लगा दीजिए आप, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो log 2 बराबर log 2 नहीं बच्चों, यहाँ पे लगाएंगे ऊपर, यहाँ पे है ना, तो log मॉडुलस y बराबर log sec x प्लस सी की वैल्यू बच्चों log 2। ठीक है, आप चाहें तो अभी इनको और भी प्लस में तो मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, वरना आप ज़्यादा सॉल्व मत किया कीजिए, आप इतना ही सॉल्व कर दीजिए, आपका ये आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 1 से लेकर 14 तक के जो प्रश्न थे बच्चों, ये एक टाइप के प्रश्न थे। ठीक है बच्चों, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए।